गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो है क्लास थ्योरी का डिटरमिनेंट थ्योरी का जो क्लास है ये थर्ड क्लास है आप लोगों का। फर्स्ट क्लास में डिफिनेशन बताया गया था, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बताया गया था। सेकेंड क्लास में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताया गया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद जो है इसके बाद एक क्लास और हुआ था तो उसमें आप लोगों को बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया गया था। इसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में बताया गया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स और एडजॉइंट को पढ़ने से पहले दो चीज आपको समझना होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझ लीजिए कि सर एक सिंगुलर, एक होता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि जीरो हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर हो, यदि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर हो तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये इनवर्स जो निकाल रहे हैं, इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि इनवर्स एग्जिस्ट ओनली, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स जो है हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जो है एग्जिस्ट करता है। इनवर्स जो है हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, यहां पर आप समझ गए कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। यानी डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर होगा उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू यदि जीरो के बराबर नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए आगे हम लोग इस बात को समझते हैं कि सबसे पहले सर यहाँ पर एडजॉइंट है, उसके बाद क्या है इनवर्स है। तो एडजॉइंट और इनवर्स हम लोग कंबाइंड प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि बिना आप एडजॉइंट के बिना जो है आप इनवर्स निकालना संभव नहीं है, आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए एडजॉइंट और इसके बाद हम लोग इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्टेप वाइज पहले क्या है, पहले इसका स्टेप वाइज रूल है, उस रूल को पहले समझ लीजिए। इसके बाद जो है एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, आपको बहुत आसानी से बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप जो है लिख दे रहा हूं, फाइंड इट्स कोफैक्टर, फाइंड इट्स कोफैक्टर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो एक मैट्रिक्स गिवन है, जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का इनवर्स या एडजॉइंट निकालना है उसका पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका कोफैक्टर निकालते हैं। और स्टेप टू ध्यान दीजिएगा, स्टेप सेकेंड में क्या है, स्टेप सेकेंड में पहले इसका पहले क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। इसके बाद मैक्स एन न्यू मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। इसको आप बी भी कह सकते हैं, सेज बी, इसको क्या कह देंगे, बी कह देंगे। और भी आप मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको बी कह दीजिए, सी कह दीजिए, डी कह दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स जो है अल्फाबेटिकल मतलब कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां पर स्टेप थर्ड आप लोगों को बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि फाइंड इट्स कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स है। पहले उसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसके बाद टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, then we get adjoint of matrix A। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका क्या कहते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। और ट्रांसपोज के बाद जो ट्रांसपोज निकालते हैं इसके बाद वो क्या हो जाता है, उसका एडजॉइंट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इनवर्स पर। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इसी में समझ लीजिए, इनवर्स ऑफ ए
गिवन मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस ये है, ये इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, और यहां पर डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब है कि ये जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपको थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया, सबसे पहले ही बताया गया आप लोगों को कि यहां पर मैट्रिक्स जो है दो तरह का, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और इनवर्स जो एग्जिस्ट होता है ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट होता है। यानी आप इसका व्युत्क्रम निकालते हैं, ये आप भी कह दिया व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं, तो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए, ये इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका टोटल प्रोसेस हो गया। मैं फिर से एक बार बता देना चाह रहा हूं कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का तरीका ये है कि स्टेप 1 फाइंड इट्स कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालते हैं, इसके बाद उसको न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं, और न्यू मैट्रिक्स बना करके उसको ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज आपको बताया गया था कि चेंजिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, और जो ट्रांसपोज निकलता है वही उसका एडजॉइंट होता है। और इनवर्स निकालने का प्रोसेस ये है कि जब एडजॉइंट निकल गया तो एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, मतलब एडजॉइंट ए ऊपर रखेंगे और इस जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसके डिटरमिनेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और एक बात ध्यान देना होगा कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक छोटा क्वेश्चन से मैं क्लियर कराता हूं, ठीक है, राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। जैसे देखिए एक छोटा क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो हम उसको निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल सही क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बताया कि इफ ए इक्वल टू 4 3 2 1, ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, देन फाइंड इट्स एडजॉइंट, फाइंड इट्स एडजॉइंट ए एंड इनवर्स, एंड इनवर्स, ठीक है, ये निकालना है आपको। इसमें दो चीज आपको निकालना है, एक निकालना है आपका एडजॉइंट और दूसरा निकालना है आपका इनवर्स। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से समझिएगा, एक ही क्वेश्चन में क्लियर करना चाहूंगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताया गया, देखिए रफ में बात को समझिएगा बाबू। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि कोफैक्टर निकालते हैं। एक बात बताइए तो ए बराबर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर है 4 है 3 है 2 और 2 है, क्लियर, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है। सबसे पहले स्टेप में बताया गया कि पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको पिछले क्लास बताया गया। A11 तब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना 2। अच्छा A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 हो जाएगा। अच्छा A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 3, और 822 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 4। देखिए अब ये जो है कोफैक्टर नहीं निकला है। कोफैक्टर निकालने का तरीका मैं बताया था उस समय कि रो की कॉलम, रो की संख्या और कॉलम की संख्या ऐड करने पर यदि सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 और 1 कितना 2, तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 2, 1 2 कितना 3, 1 प्लस 2 कितना 3, और जब 3 हो गया तो 3 कैसा नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, और जब ये ऑड नंबर है तो इसका साइन चेंज होगा, पहले से नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, और पहले से पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा 2 और 1 कितना 3, 2 1 कितना 3, और 3 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। 2 2 4 यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना था कि सर कोफैक्टर निकालना था। अच्छा इसके बाद सेकंड में आपको क्या रूल बताया गया था कि कोफैक्टर निकाल के इसको न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं, न्यू मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको न्यू मैट्रिक्स बना लीजिए, यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स बनाइए,
न्यू मैट्रिक्स बी बना लीजिए। न्यू मैट्रिक्स बी उसी पोजीशन पर रख दीजिए, 2 - 3 और कितना हो गया, न्यू मैट्रिक्स हो गया। और इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको बताया गया था कि सर उसको ट्रांसपोज ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जैसे ई रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। और जो ट्रांसपोज लेते हैं वही ए का क्या देता है? एडजॉइंट देता है। तो एडजॉइंट ए कैसे? देखिए ये आपका क्या है? फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 2 - 2 - 3 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, यहां तक हम लोग एडजॉइंट निकाले। फिर से प्रोसेस को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि पहले क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकाल दिया गया। कोफैक्टर निकालने के बाद इसको न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू मैट्रिक्स बना लिया गया इसी के अनुसार कोफैक्टर निकाल करके। और इसके बाद उसको क्या करते हैं? न्यू मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो न्यू मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो न्यू मैट्रिक्स को यदि हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या दे देगा? आपका एडजॉइंट दे देगा। बताया गया था क्या दे देगा? आपको एडजॉइंट दे देगा। एक बात बताइए, तो यहाँ पर हो गया d' बराबर एडजॉइंट ए, और ये एडजॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का एक पार्ट जो है सॉल्व हो गया। लेकिन बात क्या है कि सर हमको इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का तरीका बताया गया था कि एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो पहले आप एडजॉइंट तो निकल गया, पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बताइए क्या बताया गया था? ये सेकंड यहाँ कितना बाबू? 4 है, 3 है, 2 है और 2 है। ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हमारा डिटरमिनेंट का हो गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है इनवर्स। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है? तो एडजॉइंट ए का वैल्यू है 2 - 3 - 2 और 4। अब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है? 2 है, तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2 रख दीजिए। अब यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 2 - 2 - 3 और 4। ये जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया? ये इनवर्स का वैल्यू हो गया। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको बताया गया, और उसका क्या निकालने के लिए तरीका बताया गया? उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया गया। तो सबसे पहले करना क्या है? फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करेंगे? इस एक क्वेश्चन को दिया हुआ है, पहले उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकाल करके उसको न्यू मैट्रिक्स बना लेंगे, जिस पोजीशन पर रखा हुआ उसी पोजीशन पर रख करके। और न्यू मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। और इसके बाद ए इनवर्स निकालने का तरीका है कि एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए को ऊपर डिटरमिनेंट ए के नीचे। ये ध्यान दीजिएगा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 आ जाएगा, यदि 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसका जो है इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऑल